वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर सीटेट से रिलेटेड क्लासेस कराई जाती हैं। तो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट जो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। इस बार 2022 में तो लग रहा है कि एक ही बार कंडक्ट होगा, लेकिन जनवरी 2022 में जो क्वेश्चंस पेपर हुए थे, तो उन पेपर्स के मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ चल रही है, जो कि सीरीज रिलेटेड है सीटेट के क्वेश्चंस की। तो ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन, यानी कि अभी के अभी आंसर की से उठाए गए प्रश्न हैं। तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में बाकायदा एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, चैनल पर ही। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि चैनल पर आइए, और 30 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोगी की होती हैं और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस को निपटाते हैं, पेडागोगी के क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चल रही है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अपना पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला सवाल है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? ये सवाल हर शिफ्ट में लगभग ऐसे ही टाइप से पूछा गया है, और हर एक शिफ्ट में आपकी डिजिट चेंज हुई हैं। बाकी क्वेश्चन यही था। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, देखिए 1 घंटे में मिनटों की संख्या कितनी होती है? 60, और सेकंड में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा? फिर 60 का मल्टीप्लाई। टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 00, और 6 का क्यू कितना होता है? 216। तो ये आपका बन जाएगा 21600। कितना बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 21,600 सेकंड बनेंगी आपकी। क्या बनेंगे? 21,600 सेकंड। अब ये तो 6 घंटे आपके सेकंड में चेंज हो गए 21,600 सेकंड में। अब बोला कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो मिनटों की संख्या के बराबर तो एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए को देखेंगे तो 4 दिन, एक दिन में 24 घंटे, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, और बस मिनट में ही चेंज करना है हमको। तो ये आपका आएगा 24 चौके 96, 96 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया आपका। 10 दिन की बात करें तो 10 दिन, एक दिन में 24 घंटे, तो 10 दिन में दिनों की संख्या, घंटों की संख्या। ठीक है, और मिनटों में चेंज करना है तो फिर 60 का गुणा। तो ये आपका बनेगा 00, 6 4 24, और 6 दूनी 12, 12 और 2 आपका 14। तो ये भी नहीं बना आपका, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है अपना 15 दिन। देखिए 15, एक दिन में घंटों की संख्या 24, तो 15 दिन में घंटों की संख्या 15 गुणे 24, मिनटों की संख्या 60 का गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस 15 को मैं लिखना चाहूँ 3 गुणे 5, तो कोई समस्या है? सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। 24 पंजे 120 हो गया ये, और 60 तिया ये कितना बन गया? 180। इनका गुणा करेंगे तो 00 तो यहाँ से आएगा, ये आ गया, और 18 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दाड़े 180, 18 दूनी 36, यानी कि 216 ही बन के आ गया। 21,600 मिनट आ गई। अब देखिए ये तो 21,600 सेकंड थी, और ये 21,600 मिनट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका वैलिड आंसर दे रहा है। तो कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन का पेपर का ही सवाल है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको सवाल बहुत आसान है। 14 लीटर 280 ml संतरे का जूस, 80 लीटर 830 ml गाजर का जूस, दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। मिक्सचर एलिगेशन का सवाल यहाँ पर दिया है। इस मिश्रण में 15 बोतलों को, जिनमें प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। शेष कितना मिश्रण बचा है? तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कुल मिश्रण आखिरकार है कितना। तो संतरे के जूस की बात करें तो ये है अपने पास 14 लीटर। मैं इसको पेंसिल का आकार थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। पेंसिल का साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग देख सकें। संतरे का जो जूस है वो 14 लीटर 280 ml है। गाजर का जो जूस है वो 18 लीटर और 830 ml है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले कुल मिश्रण की बात करें तो कुल मिश्रण क्या होगा? कुल मिश्रण टोटल इक्वल टू होगा संतरे और गाजर का जूस दोनों को मिला दिया जाए, तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? 830 और 280, इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा लगभग 1110 ml। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 लीटर और 110 ml। क्लियर है? क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है?
1000 ml होता है, तो 1 लीटर 110 ml बोल सकते हैं। 14 और 18 की बात करें तो ये मिलके बन जाएगा 32 और 1 हो गया 33 लीटर। 33 लीटर 110 ml। क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए किसी को कोई समस्या हो तो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आपका हो गया क्या, कुल मिश्रण हो गया। अब उसने बोला है 15 बोतल है ऐसी, एक बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, तो एक बोतल में जूस की मात्रा 1.5 लीटर, 15 बोतल में जूस की मात्रा 15 गुणा 1.5 लीटर, तो कुल मिलाकर 22.5 लीटर हो जाएगा। अब हमें बात करनी है, देखिए कुल जूस इतना हो गया, क्लियर है कि नहीं? तो कितना बचा? टोटल जूस इतना, 15 बोतलों में इतना आ जाएगा 22 लीटर। टोटल हमारे पास कितना था? 23 लीटर 110 ml। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 10 लीटर बचेगा और 610 ml बचेगा। क्या बचेगा? 10 लीटर 610 ml आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स? तो ये था आपका सेकंड। तो यहाँ पर अगर 10 लीटर 610 ml, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दो क्वेश्चन एक ही टाइप से हैं, मतलब पेपर से जब मैंने उठाए तो ये दोनों एक साइड से थे, तो ये बन नहीं पा रहा था, तो मैं सीधा एक साथ ही ले आया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम 12 का भाग लगाएंगे 3488 में, तो कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, बचे आपका 10, 8 नोट कर लेंगे, 12 नंबे 108 और ये 8 आपका जो बचा है ये वाला क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो यहाँ पर शेषफल आपका कितना आ गया? 8 आ गया भाई। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। अब 11 से भाग लगाना है 2478 को, तो इसको भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, बचेंगे आपका 2, 7 को नोट कर लेंगे, 11 दूनी 22, 5 बचे, 8 को नोट कर लेंगे, 11 पंजे 55, 3 शेषफल यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर 3 आया। अब पूछ रहा है अंतर कितना है, तो 8 माइनस 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब ऑप्शन के अंदर जाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है? देखिए डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन बहुत आसान है। किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ये मान लीजिए पिज्ज़ा है, अरे है नहीं तो क्या, मान लीजिए इसका 1/4 भाग, तो 1/4 भाग का मतलब ये वाला भाग आपको किसने खा लिया? रेनू ने खा लिया। आर फॉर रेनू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बांट दिया, तो आपका बचा कितना पिज्ज़ा? 3/4 भाग बचा है। 1/4 भाग पहले ही निपट चुका है, तो पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष बचा कितना है? 3/4 बचा है। अब ये बोल रहा है इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्ज़ा मिलेगा, तो 3/4 को बांटना है 12 भागों में। इसका मतलब क्या है? 3/4 पिज्ज़ा को हमें बांटना है कितने लोगों में? 12 लोगों में। तो 12 का भाग लगा देंगे, तो नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का 4 से और सेकंड का 3 से। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 1/4 गुणे 12। तो सॉल्व करेंगे, 3 चौके 12, तो 1/16 भाग आएगा। और अगर ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो कोई ऑप्शन है डी में, तो 1/8 है, 1/32, 3/16, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1/16 आपका दे रखा है। तो प्रत्येक बच्चे को जो पिज्ज़ा का भाग मिलेगा वो कितना मिलेगा? आपका जो 12 बच्चे हैं उनमें से प्रत्येक बच्चे को 1/16 भाग यहाँ पर मिलेगा। आपको सबसे पहले तो ये बताइए वीडियो कैसा लग रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। ये क्वेश्चन सीटेट मुझे लगता है कि हर साल पूछता ही पूछता है और हर शिफ्ट के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। ये मान लीजिए 95% शिफ्ट में ये सवाल पूछा जाता है सीटेट का, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योगफल। तो इसमें पूछा गया है गुणनखंडों की संख्या, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखिए सबसे पहले 42 के गुणनखंड अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो जाएगा 2 से 21 बार और 3 से 7 बार और 7 से जाएगा 1 बार। आप बोलोगे 42 के फैक्टर किया आपने तो 2 7 3 आया। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे 42 के फैक्टर में खुद 42 भी तो होगा। जी सरकार, बिल्कुल होगा। 1 भी तो होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1 2
3 4 और ये 5। अब ऑप्शन में 5 कहीं भी नहीं दे रख रहा है, 7 9 3 6 दे रखे हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से ये तो गलत हो गया। तो आप 42 को और 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप कितने फैक्टर बचे, यहाँ पर कुल मिलाकर जो फैक्टर बचे वो 3 फैक्टर बचे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 फैक्टर आपके सवाल का सही जवाब होगा। 42 के कुल मिलाकर 3 फैक्टर होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मान लीजिए 99% केस में ये सवाल आता है, इकाई दहाई वाला, हर शिफ्ट में आता है, हर पेपर को मैंने उठाया और डेली आपको करा रहा हूँ, तो उसमें पर डे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई का मतलब क्या है। तो देखिए किसके बराबर है। 10 दहाई का मतलब होता है 10 इंटू दहाई का मतलब 10 का गुणा, तो 100 हो गया। 11 सैकड़ा 11 इंटू सैकड़ा का मतलब 100 का गुणा 1100 हो गया। 12 इकाई 12 इंटू इकाई का मतलब हो गया 1 का गुणा यानी कि 12 हो गया। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो भैया 100 को 1100 में ऐड करेंगे और 12 को और ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 2 1 2 1 यानी कि 1212 बन जाएगा। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1212 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। भाई कितनी बार आएगा ये सवाल, मुझे तो खुद नहीं पता। ये मान लीजिए जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट अगर सीरियस है थोड़ा सा भी, अगर वो मेरी 5 वीडियोस भी देख लेगा, ये मान लीजिए वो 15 में से कम 14 तो करेगा ही करेगा। वैसे तो वो 15 ही मारेगा, मुझे पक्का भरोसा है। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज की बात करें, जब भी हमसे सबसे छोटा सार्वगुणज की बात करें तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लासा निकालते हैं। और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड की जब भी बात करेगा हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, जिसे हम मासापा कहते हैं। क्लियर है। तो डिवाइड लगाना है 36 और 40 60 का, माफ़ कीजिएगा। तो 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, तो 36 और 60 के करेंगे तो 180 इसका एलसीएम आएगा। 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो 18 और 45 का सार्वगुणनखंड करेंगे तो ये 9 मिल के आएगा। कितना आएगा, 9। 180 को 9 से भाग लगाएंगे तो कुल मिला के 20 आंसर आएगा। कितना आएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर ऐसा है जिसमें 20 आंसर दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड की बोली थी उसने, तो डिवाइड ही आपको लगाना था। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुणनखंड 3001 और 101 में से क्या गुणनफल 3001 और 101 में से क्या घटाया जाए कि जिससे 30,311 प्राप्त हो जाए। देखिए 3001 का 101 से गुणा करना है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ सवाल थोड़ी है, बहुत आसान सवाल है। लेकिन आपको इस सवाल का पूछने का मतलब ये आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना आना चाहिए। तो 3001 का गुणा करेंगे 101 से, क्या घटाया जाए, तो आप x घटा दीजिए, प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,03,101 बन जाएगा। माइनस x बराबर 3,03,11। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना बन के आ जाएगा आपका, तो ये बन के आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2790 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी, बी और सी तो आपके बिल्कुल गलत ही हो जाएंगे। ये तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये पेपर का ही सवाल है तो पूछा ही गया है। चलिए ऐसा ही सवाल एक और पूछा गया है, 3,10,301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा। तो आप 43 से भाग लगा लीजिए, ये आ जाएगा आपका 70,007 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत आसान सवाल था ये तो। अब ये सवाल पूछा गया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो आपसे बोला क्या है, 70,560, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60। तो 500 का गुणा करना है 60 से, कितना होगा, 00, 5 छक्के 30, 500 का, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा कुल मिलाकर। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा, बी गलत होगा, ए गलत होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30,000 इस सवाल का सही जवाब
होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बहुत आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट जनवरी में जो आपका विभिन्न शिफ्टों में पेपर हुए थे उनसे उठाए गए सवाल हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके से सवाल आते हैं। आगे आने वाली जो पेपर होंगे 2022 दिसंबर में या 2023 में होगा, आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।